जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 22 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 22 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 22 जुलाई के दिन। ये लवर्स का कार्ड था सो मैंने हटा दिया था बिकॉज ये गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है ऐसी कोई इमेज शो करना। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की हेल्थ कैसी रहेगी एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 जुलाई के दिन। आई होप ये आपको दिखाई ना पड़ रहा हो। यस, डेविल है एंड डेविल को भी ज़्यादा क्लोथ पसंद नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके सामने मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं क्योंकि आपका दिल किसी और के पास है, क्योंकि आप किसी और से अटैच हैं, क्योंकि आपको वही इंसान चाहिए जो आपने ठान लिया है, आपको कोई और नहीं चाहिए। चाहे आपके लिए कितने एक से एक अट्रैक्टिव प्रपोजल आ रहे हों, लेकिन आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, दैट्स इट। एंड सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। एंड यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, तो यस, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। पहले ही कार्ड आ चुका है नाइन ऑफ कप्स का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये अगर पास्ट में इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था तो अब इनकी डिज़ायर है, बट इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपका नेचर बहुत बदल चुका है। अब आप पहले जैसे इजी गोइंग नहीं रह गए हैं। आप अगर पहले बहुत स्वीट थे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, तो कहीं ना कहीं अब आप लोग थोड़े से कड़क हो चुके हैं। इनको डर लगता है आपसे, मेन चीज़ ये है। लेकिन ये कनेक्शन भी बहुत फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपसे इनका कोई बहुत पुराना संबंध है, या तो ये वाकई में बहुत पुराना रिश्ता हो सकता है, जैसे कि आप लोग पहले कभी पार्टनर्स थे लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे आप लोग अलग हो गए। तो या तो उस अलग हो जाने की वजह से आप इस तरह के हो चुके हैं कड़क, या ये हो सकता है कि आप लोग सिंगल मदर सिंगल फादर हैं, डिवोर्सी हैं किसी और के साथ। ओके, तो ये पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको आप ही में अपना सोलमेट दिखाई पड़ता है। ये भले ही आपसे डरते हों, लेकिन डरता भी इंसान तभी है जब उस इंसान से लव करता होता है। अदरवाइज़ किसी को किसी से कोई तरह का डर नहीं होता है। ओके, तो यस, ऐसा लग रहा है कि इनके मन में आपको लेके प्योर फीलिंग्स हैं कि आप अगर इनकी लाइफ में आ जाते हैं तो ये फुलफिल्ड हैं। आप ही के जैसा इंसान इनको चाहिए। इन्होंने इसी तरह का इंसान एडमायर किया था, मैनिफेस्ट किया था कि ये बस आपको हासिल करना चाहते हैं। एंड ये लव कनेक्शन मतलब मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन। मतलब आप लोग स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इनको इस चीज़ की फीलिंग होती है। इनको लगता है कि जैसे ये अगर पहले आपसे दूर चले गए थे तो ये दूर जाने के बाद भी ये आपको फील करते रहे हैं, आपकी वाइब्स, या इन्होंने आपको हमेशा ड्रीम में देखा है, या आपसे जुड़ी हुई चीज़ें देखते रहे हैं। तो इनको ऐसा फील होता है कि ये आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकते क्योंकि डिवाइन ने ये रिश्ता बनाया है। तो इस रिलेशनशिप की डिविनिटी का आइडिया इनको बहुत स्ट्रांगली हो चुका है। एंड इनको ये भी फील होता है कि अगर ये मैरिड हैं किसी और के साथ तो इनको लगता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इन्हें कुछ अच्छा फील क्यों नहीं होता है, कुछ कमी क्यों लगती है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं एंड इनके सारे आंसर्स आप ही के अंदर छुपे हुए हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल रही है लेकिन बहुत स्लो मोशन में।
या तो मुझे लग रहा है कि शायद आपने किसी जैसे कंपटीशन के लिए बहुत, या तो आपने फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए या किसी चीज़ के लिए आपने बहुत तगड़ा वेट किया, लेकिन फिर आपने उससे मूव ऑन कर लिया। जैसे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे सालों साल की, लेकिन उसके बाद भी कोई सक्सेस नहीं मिली, तो आपने उसको छोड़ के कुछ नया काम पकड़ लिया एंड उसमें अब आप लोग काफ़ी हार्डवर्क करने के बाद अब उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों ने आपकी काफ़ी खिंचाई की, काफ़ी ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया। लोगों को लगता था कि शायद आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज आपने खुद को प्रूव किया है। बट यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है आप कुछ नया शुरू करने जा रहे थे, या कोई आपका, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है, आपको हर एक चीज़ बहुत डिले होकर के मिली है। आप बिल्कुल एक वॉरियर की तरह हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें चली गई हैं, या काफ़ी वक्त चला गया है, या ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो मोशन में हो रही हैं, जिस वजह से काफ़ी चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है। बट नाउ मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी चीज़ के इनिशियल लेवल पे हैं। जैसे आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप देख रहे हैं कि अब आपको थोड़ी राहत है। ओके, मेन चीज़ ये है कि अब आपको राहत है, कहीं ना कहीं आप लोग सेटिस्फाई हैं कि एटलीस्ट आप लोग भी लग गए हैं। जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें अब सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका रिटर्न आना शुरू हो गया है। आप लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब में एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है। इस टाइप की चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आपके मन में ये फीलिंग है कि लोगों ने आपको हमेशा बहुत हल्के में लिया था, तो अब आप खुद को प्रूव कर रहे हैं, खुद को शो कर रहे हैं कि देखो मैंने करके दिखा दिया, वो भी अपने दम पर। उस टाइप की चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। बहुत ज़्यादा कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे नहीं आई हैं, तो मैं कुछ क्लियर कर आपको बता नहीं सकती हूँ। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यस, देखिए यहाँ पे आया है सब पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि जैसे पैसे का नुकसान काफ़ी हुआ है, या ब्लैक मैजिक काफ़ी रहा है आपकी लाइफ में। यस, आपकी हेल्थ को लेके मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ पे भी ब्लैक मैजिक हो सकता है। एंड आप लोग शायद, या तो 2 नंबर आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब आपका नंबर 2, 11, 20, 29 हो सकता है। या अगर ऐसा नहीं है तो मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका रूलिंग प्लेनेट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग काफ़ी इनडिसिसिव वाली कंडीशन में हैं, इनडिसीजन वाली कंडीशन में। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, कुछ चीज़ों को लेकर लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। तो जो कन्फ्यूज़न और डिलेमा वाली कंडीशन होती है, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, तो ब्लैक मैजिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सबके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा। ओके, जितने भी वर्गोज हैं सबके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा, ऐसा नहीं है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम लोगों को भ्रम हो जाता है, इल्यूज़न हो जाता है कि ऐसा है भी या नहीं है। तो इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। जैसे आपको ये भी डाउट होता है कि आपके पार्टनर आपसे यूनाइट होंगे कि नहीं होंगे, वो आपसे लव करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। बट यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आ चुका है, तो दोनों ही सिचुएशन के लिए, चाहे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, क्योंकि फाइनेंस के लिए कार्ड यहाँ पे बहुत सुटेबल नहीं आए थे एंड यहाँ पर आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे आप फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से अटके हों या अपनी हेल्थ को लेके, मेन चीज़ ये है कि आप मैजिशियन हैं। मेन चीज़ ये है कि चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप लोग अपनी शक्ति को पहचानें। आप लोग बहुत पावरफुल हैं। आपने लाइफ में जो भी डार्कनेस देखी है वो इसलिए नहीं देखी है कि आप अटकें या कंफ्यूज हो जाएं, बल्कि इसलिए देखी है कि आप अपने अप दीपो भव। ओके, आपने सुना होगा अपने दीपक स्वयं बनो। तो आपके पास खुद की नॉलेज है, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है। आपके पास जो भी पावर हैं उनका यूज़ कीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड अगर आपकी हेल्थ भी नहीं अच्छी है तो आप लोग पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, तब आप लोगों को अच्छे रिजल्ट आएंगे। खुद पे बिलीव कीजिए, मेन चीज़ ये है। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देख लूँ तो पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। वर्गोस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। चलिए अब सब ऐसे ही निकाल लेते हैं अपने आप। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए वर्गोस के पार्टनर की। जब निकालो तो नहीं निकलेंगे। यस,
देखिए, मुझे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल किया जा रहा है, कोई है जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो डेविल का काम कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं बड़े अंधेरों में चले गए हैं। मतलब ये बिल्कुल निराश हैं, डिसअपॉइंट हैं, उदास हैं। इनको लग रहा है जैसे इनकी दुनिया काली हो गई है, बिल्कुल इनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। इनको आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल मतलब एक जिसे कहते हैं कि ब्लैंक, ये सोचते रहते हैं, अकेले में बैठे रहते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है जैसे अब लाइफ का क्या मतलब है। ओके, मीनिंगलेस लाइफ जो होती है वो वाली कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप भी नहीं हैं एंड आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। तो अगर आप इनको नहीं मिल पाएंगे या ऐसी कैसी नेगेटिव एनर्जी का यूज़ कर लिया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ का यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, ओके, लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ और आता है। तो मुझे लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है इसने नेगेटिव स्पेल का यूज़ किया था कि आपके पार्टनर आपको भूल जाएं, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि आपके पार्टनर का सब जगह से उच्चाटन हो गया। इनका मन ही नहीं करता है किसी की तरफ देखने का, मतलब थर्ड पार्टी की तरफ भी देखने का इनका मन नहीं करता है। ये जो है बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको लगता है कि जैसे इनका कोई नहीं है, इनको लगता है जैसे शायद ही लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब एक इनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है। ओके, तो नेगेटिव चीज़ें अगर किसी के ऊपर की जाती हैं तो उनके रिज़ल्ट जो आते हैं वो किसी को पता नहीं होते हैं, एंड इनको रोका कैसे जाए ये भी किसी को पता नहीं होता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें इतनी ख़राब कही जाती हैं कि इसका रिज़ल्ट कभी कभी सोच से बाहर होता है। तो आपके पार्टनर की कंडीशन मुझे ऐसी दिखाई पड़ रही है कि ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नेगेटिविटी। जस्ट ए मिनट, इनकी हालत आप देख सकते हैं, रातों को जगते रहते हैं, रोने लगते हैं, इनके आंसू बहने लगते हैं। इनको लगता है कि जैसे सब कुछ चला गया, सब तबाह हो गया, कुछ है ही नहीं इनके पास, कुछ इनके हाथ में नहीं है। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा हिम्मती थे, हौसले वाले थे, तो अब इनको लगता है कि जैसे सब कुछ गायब गायब सा हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे सारी शक्ति इनसे छीन ली गई हो, उस टाइप की कंडीशन में इनको फील हो रहा है। एंड इनको लग रहा है कि इनके हर मर्ज की इलाज आप हैं। तो देखिए, थर्ड पार्टी यहाँ पर आपसे दूर करने के लिए इनकी ये दशा कर रही है, एंड ये जो दशा है ये इनको आप ही के पास खींच के ला रही है। तो वही चीज़ होती है कि जो डिवाइन की मर्जी होती है, वो वाली लाइन आप लोगों ने सुनी होगी कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी जो भी कर रही है वो इसलिए कि ये आपसे दूर होके इनके पास आ जाएं, लेकिन हो क्या रहा है, ये इन्हीं से दूर होके अपने हर दर्द का इलाज आप ही के पास ढूंढ रहे हैं। तो मतलब आई एम सो मच मेस्मराइज्ड कि डिवाइन की पावर कितनी तगड़ी होती है। यस, देखिए, आप लोगों की किस्मत ही आपको मिलवाएगी, डिवाइन इंटरवेंशन होगा तभी आप लोगों का यूनियन होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी तो बहुत खौफ में हैं। या तो थर्ड पार्टी इनको धमकाती है, डराती है, या तो इनको सोसाइटी का डर है, या इनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया ना कि इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है बिल्कुल। तो इनको तरह तरह के डर सताते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इस टाइप से इनका दिल कमज़ोर हो गया है। एंड यस, टॉवर, तो मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उठापटक मची पड़ी है। ये खुश नहीं है। मेन चीज़ ये है, हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ पहले कभी मूव ऑन किया था, तो अब ये आपके साथ हारमनी चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इनसे बहुत भारी गलती हो गई। इनको ये भी लग रहा है कि पता नहीं अब कुछ ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इनको आप ही के पास खींच के ला रही हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि यस, देखिए, यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई कि अगर कोई थर्ड पार्टी है जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो भी ये ज़िद्दी बने बैठे हैं कि नहीं, मुझे तो वही चाहिए। ओके, तो कोई चीज़ असर नहीं करती है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। यूनिकॉर्न, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देखिए, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, जैसा सोचेंगे वही आपके सामने आएगा। तो अगर आपके पार्टनर इतने नेगेटिव हैं तो आप तो कम से कम पॉजिटिव रहिए, नहीं तो दोनों लोग नेगेटिव हो जाएंगे तो रिजल्ट तो जीरो हो जाएगा। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू। देखिए, आपकी इंट्यूशन आपको सही सही गाइड करेंगी, क्योंकि यूनिकॉर्न जो होते हैं वो आपका मन होता है। मन क्या होता है? इंट्यूशन। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो यूनिकॉर्न है, आपका दिल आपसे सबसे ज़्यादा करीब है। तो आप जो हैं जो अपने दिल की सुने, मेन चीज़ ये है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।